उम्मीद है कि आज जो वर्ड आप सुनेंगे ये आपको चैलेंज करेगा, तैयार करेगा और आपको मालूम होगा कि परमेश्वर क्या है, कैसे वो सोचता है, उसकी नेचर क्या है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है, स्टोरीज हमें दी हैं। इन स्टोरीज से हमें क्या मिलता है? एक स्टोरी जो 5000 साल पुरानी है, एक स्टोरी 2000 साल पुरानी है। ये मैं इतने हज़ारों साल पुरानी स्टोरीज क्यों पढ़ूं? आज मैं नए युग का हूं, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, दुनिया बदल चुकी है, रीति रिवाज बदल चुके हैं, तो मैं ये 4-5 हज़ार साल पुरानी चीज़ें क्यों पढ़ूं? हम ये इवेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने किस चीज़ पर क्या रिएक्शन दिया, वो कैसे सोचता है, उसे क्या पसंद और क्या नापसंद है। रीति रिवाज बदल सकते हैं, आपका देश बदल सकता है, मौसम बदल सकते हैं, आपके आसपास के लोग बदल सकते हैं, ज़िंदगी आपकी बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो आज के युग के लिए बदल नहीं गया कि चलो युग चेंज हो गया, अब मैं थोड़ा सा तो मेरा तरीका चेंज हो गया। वो परमेश्वर कहता मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ। टेक्नोलॉजी इससे 100 टाइम मोर एडवांस भी आ जाएगी तो भी वो उसका वचन बदलने वाला नहीं है। इन स्टोरीज से हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है। आज हम द रिवॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस इस टाइटल को पढ़ेंगे कि सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड क्या है। आप जानते हैं कि परमेश्वर की सोच को आप बदल सकते हैं, आप परमेश्वर की सोच को अपने लिए चेंज कर सकते हैं। मैंने बाइबल में परमेश्वर की सोच को बदलते हुए देखा है। एक औरत जो प्रभु के पास आई, उसकी बेटी की हीलिंग के लिए प्रभु ने कहा मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता, अभी मैं सिर्फ इज़राइल के पास भेजा गया हूँ, समय आएगा। लेकिन बाइबल कहती उसने कहा मुझे अपने घर का कुत्ता ही समझ ले, क्योंकि कुत्ते वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है। जीसस ने कहा तेरी बेटी को दुष्ट आत्मा छोड़ के जा चुका है। उसने चेंज कर दिया परमेश्वर के माइंड को। आज जब हम बात करते हैं उत्पत्ति 8 उसकी 20 आयत में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उस समय जब पशु और पक्षी सिर्फ नूह के पास थे, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुतायत के थे, क्योंकि उन्हें रहते कोई शिप में बहुत टाइम नहीं हुआ था। एक साल में कितने बच्चे हो जाएंगे? एक गाय के एक साल में एक बच्चा हो जाएगा। तो फिर भी उसने परमेश्वर के लिए उन प्रेशियस बलिदानों से परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया। और 21 में लिखा यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। जब यहोवा के सामने बलिदान गया तो परमेश्वर ने सोचा। हालेलुया। आप परमेश्वर को सोचने पर लगा सकते हैं अपने बलिदानों के जरिए। अब्राहम को याद किया जाता है कि अब्राहम की गोद में लाजर पहुंचाया गया। मूसा और एलिया प्रभु के साथ बातें करते हुए पहाड़ पर दिखाई देते हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है? एलिया का सेक्रीफाइस क्या था? लिखा वो हर वक्त परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता था, कि वो परमेश्वर की शपथ इसके सामने में उपस्थित रहता हूं। आपने कभी इमेजिन किया क्या एलिया आसमान से उतरा हुआ था? क्या उसकी माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा, बच्चे, वाइफ, किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तिशबी एलिया लिखते हैं उसको, एकदम से प्रकट होते हैं ये परमेश्वर के नबी। पहला राजा में जब आप 17 बाप में पढ़ते हैं इन स्टोरीज के बारे में, सेक्रीफाइस, बलिदान, अपनी लाइफ का, अपनी मैं का, अपनी इच्छाओं का। आज हम 6 अन्य जातियों में शादी कर लेते हैं और परमेश्वर कहता है कि अपनी इच्छाओं का बलिदान कर, जो तेरे लिए सही है वो कर, जो तू चाहता है वो नहीं। आज जब बलिदान की कमी है तो आग की कमी है। जब लकड़ी की कमी होगी तो आग भी कम जलेगी। आज खुदा की ओर देखकर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं,
खुदा एक दिन ये करेगा। खुदा एक दिन कुछ नहीं करेगा जब तक आप नहीं हिलेंगे, वो नहीं हिलेगा। बलिदान परमेश्वर को मूव करते हैं, उसको हिलाते हैं। इसलिए परमेश्वर इजराइलियों पर गुस्सा हुआ कि जब दूसरा अन्य जाति राजा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, वो उस सेक्रीफाइस की कीमत को समझता और इजराइली नहीं समझते। इसीलिए परमेश्वर ने सेक्रीफाइस की कीमत को समझाया जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बान कर। कुर्बानी देने वक्त परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अब मैं जान गया हूं, इसे रोक ले, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान मेरे लिए कर दिया। मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। आज क्या कुर्बानी है परमेश्वर के लिए लोगों की? चर्च पर समय पे नहीं आना, अपने टाइथ को ना देना, ऑफरिंग्स को ना बोना, प्रार्थना ना करना। कोई बलिदान नहीं है हमारा परमेश्वर के लिए। कितने लोग हैं जो घर से उठकर जाते हैं, चलो आज सुसमाचार टीम का हिस्सा बनते हैं, चलो आज। ये किस चीज़ के लिए है? ये आप लोगों के लिए है, ताकि आप बलिदान चढ़ाएं परमेश्वर के सामने। कभी समय का बलिदान, इच्छा का बलिदान, पैसों का बलिदान, प्रार्थना का बलिदान, फास्टिंग, अपनी भूख का बलिदान। क्या है ये? क्योंकि जो बलिदान जो चढ़ाते हैं परमेश्वर उनको देखता है। दाऊद ने आज की वैल्यू के हिसाब से 26,000 करोड़ का सोना परमेश्वर को दिया, और प्रभु ने उसके बेटे को कहा, मैं तुझको सबसे अमीर करूंगा, दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं होगा। लोगों को लगता है इत्तेफाक से कि सुलेमान तो बुद्धि मांग रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा, पैसा ऐश्वर्य भी दूंगा। क्यों? उसके पिता का बीज था वो। उसके पिता ने दुनिया का सबसे बड़ा बीज बोया और वो दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन गया। हमें लगता है ये इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक तो सैमसन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरे राजाओं के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और भी अच्छे राजा हुए, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाइबल कहती है जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। जिस दिशा में हम काम करेंगे उसी दिशा में परमेश्वर हमारे संग होंगे। हालेलुया। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं याद किए जाते हैं। जब परमेश्वर के पांव पर इत्र डाला गया, सैक्रिफाइस किया गया, चेले बोले सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं थी, पैसा चैरिटी में यूज करते। जीसस ने कहा, जब तक इस धरती पर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इसकी बात याद की जाएगी। चेलों को अब याद नहीं करते रोज। चेलों के नाम नहीं पता लोगों को, 12 चेलों के, लेकिन इस औरत के बारे में पता होगा, उसका नाम पता होगा। हालेलुया। आज मरियम को तो सब जानते हैं क्योंकि उसने एक सैक्रिफाइस किया। जीसस के पांव पर उंडेला गया सैक्रिफाइस। बहुत से लोग होते हैं, एक कैंसर की दवाई की खोज करने वाला क्रिश्चियन था, एक होता है कैंसर का डॉक्टर, एक होता है कि उस